जिला मुख्यालय के व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सोमवार को यहां हमीर भवन में एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए विभाग के संयुक्त आयुक्त राकेश भारती ने व्यापारियों को जीएसटी के विभिन्न पहलुओं, इनसे संबंधित सभी नियमों और जीएसटी की नई दरों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ सीधा संवाद भी किया और उनकी कई शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह जम्वाल ने संयुक्त आयुक्त, स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और अन्य व्यापारियों का स्वागत किया तथा कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और लेकर जीएसटी से संबंधित कई शंकाओं के बारे में संयुक्त आयुक्त के साथ व्यापक चर्चा की। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कार्यशाला के आयोजन के लिए विभाग का धन्यवाद भी किया। To all the respected members, सबका बहुत ही तहे दिल से स्वागत सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले शिमला ये एरियाज तो आउटरीच प्रोग्राम्स बार बार मौके लगते रहते हैं सर। आज इस मौके में यहाँ आए, यहाँ की ट्रेड से बात करने का मौका लगा सर। अभी सर ने जिक्र किया कि जीएसटी का हमने 8वां जन्मदिन मनाया जुलाई 2025। तो सर ये 8 साल जो जीएसटी के बीते ये आसान तो नहीं थे। मैं चाहूंगा सर जो चेंजेस जीएसटी के अंदर हुए इन 8 साल में, जो 9वां साल अभी चल रहा है, 56 टाइम्स जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। हम सब जो पॉलिसी मैटर्स जीएसटी में जो भी बदलाव होते हैं पॉलिसी लेवल पे वो डिसाइड 56 काउंसिल मीटिंग की जो डिसीजंस थे उनको 700 से ज्यादा नोटिफिकेशन के थ्रू लागू किया गया, जिसके अंदर रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट एलिमेंट। रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जब रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा तो जो रेंट कर रहा है उसको पता है मैं किसको रेंट कर रहा हूं और कितने में रेंट कर रहा हूं, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो जिसको रेंट किया जा रहा है उससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर इवेंट की एज अ कैजुअल टैक्सेशन पर्पस, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिंगला जी ने बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन 2 एलिमेंट है इसमें, renting of movable property is a different issue or trade is a different issue. There are 2 elements involved in जो this. रेंट कर रहा है, जो ट्रेडर वहाँ पे माल बेच रहा है उनकी बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना सर, जो फेयर में माल बेच रहा है उसको उससे कोई एनओसी लेना है। करें कि आप ये मामला काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, अदरवाइज सर नहीं, चलो वो एक्चुअली क्या है कि क्योंकि मैक्सिमम रहता है वो नहीं होता। नोट कर लिया, ऐसा कोई फेयर होगा अनुपम जी, ऐसा कोई फेयर होगा तो विजिट करने के लिए परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा लेते हैं और उस पर जैसे बड़े फेयर बात करूंगा कुल्लू और उसमें क्या है वो जीएसटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जीएसटी भी पे कर रहा है, चंबा में भी पे कर रहा है। हाँ, वहां से जो इंटीमेशन है और आप लोगों का जो कंसर्न है कि वहां पे समय समय पर चेकिंग होती रहनी चाहिए। एक बार में कंसाइनमेंट आ गई उसको तो आपने वेरीफाई कर लिया, सपोज कर लीजिए, उसकी कंसाइनमेंट अगर मिला तो हम बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करें। ठीक है, कल मतलब कुछ नहीं होता है तो हाँ करके कैसे करके हम अपने लोगों को डिस्करेज करके उनको नहीं हमें वो करना चाहिए। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। ये लोकल अधिकारियों पर ये जो आपने मुद्दा उठाया मेरे ख्याल है पूरे जितना जोन में हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमीरपुर में हम शिमला कमिश्नरेट की तरफ से एक आउटरीच प्रोग्राम करने आए हैं। इसका पर्पज है यहाँ के अपने एसएससीज को अपडेट्स देना कि क्या क्या नया जीएसटी 2 रिफॉर्म आया है और उनसे फीडबैक लेना कि क्या पेन पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग उसको सोल्व कर सके। तो अभी ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है। आप बाकी का जो भी आप भी ये आउटरीच प्रोग्राम कवर कर सकते हैं। आज व्यापार मंडल ने एक कार्यक्रम रखा था स्टेट और सेंटर से के साथ मिलकर सीजीएसटी का। हमीरपुर का ये पहला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमने जो हमारे व्यापारियों के मुद्दे थे वो डिस्कस करे इसमें,
हमने बहुत से ऐसे मुद्दे करे कि जो जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उन पे थोड़ा सख्त होना चाहिए, जिनके पास टैक्स नंबर है उनको कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए, या विभाग के साथ हमारा एक समन्वय नहीं रह पाता, उस पे समन्वय होना चाहिए। उन चीज़ों पे हमारा लंबी चौड़ी वार्ता हुई और शहर के काफ़ी व्यवसायी आए हुए थे अपना कीमती समय निकाल के, और विभाग ने भी अपना पूरी टीम के साथ विभाग आया हुआ था। इसमें स्टेट के भी हमारे कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर थे और सेंटर के भी जॉइंट कमिश्नर थे। एक अच्छी सफल आउटरीच प्रोग्राम रहा। इसमें बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली। बहुत से सीए आए हुए थे, बहुत से लोगों ने सुझाव दिए, बहुत से लोगों ने अपनी समस्याएं डिस्कस करी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो भी उनके साथ डिस्कस करी, और उन्होंने अपने नंबर भी शेयर किए कि अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो प्रवासी लोगों पे बात हुई उस पे उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कहाँ कहाँ प्रवासी बिना बिल के सामान के वो कर रहे हैं, तो हम उसका चालान करेंगे उनका, क्योंकि उनके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे, उनको पेनल्टियाँ डालेंगे। तो एक समन्वय एक मीटिंग रही और मुझे लगता है इसका हमें भविष्य में लाभ मिलेगा। इवन हमारी मेलों पे बात हुई कि जो मेलों पे बहुत सा लोग लगाते हैं, उस पर भी विभाग ने कहा कि हम पहले ही उस पर टैक्स लिया करेंगे और उसके बाद वो मेलों में सामान बेच सकते हैं। तो इस तरह का एक समन्वय हमारा जो जॉइंट कमिश्नर साहब है स्टेट के और सेंटर के, उनके साथ ये चर्चा हुई। इसमें हम विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा, और हम अपने माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद करते हैं कि हमने उनसे ये आग्रह किया था और उनके आग्रह पे ये कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। विभाग ने थोड़ी सी मजबूरियां बताई, क्योंकि विभाग के पास उतना स्टाफ अभी नहीं है, तो वो बहुत सा मतलब बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि निरंतर ये जो कार्रवाइयाँ ये आगे बढ़ती चलेंगी, जहाँ पे भी हमें दिखेंगे, या जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों पे कोई सामान बेचने जा रहे हैं, या लोग जो हैं कोई अपना गद्दे बेच रहे हैं, कोई किस तरह के बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और व्यापार मंडल भी सक्रियता के साथ इसमें भागीदारी निभाएगा कि जो बाकी के लोग हैं वो इसमें ना बेच पाए सामान। देखिए, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये एक हमारा निरंतर प्रयास है। ये हमारी तीसरी मीटिंग है जीएसटी विभाग के साथ, जो हमें धीरे धीरे नॉलेज दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे व्यापारियों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने व्यवसाय करना है तो इसके साथ ही चलना पड़ेगा। आपको नॉर्म्स नॉर्म्स जो हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, और आपको पता होगा तभी आप नॉर्म्स को मान सकते हैं। तो मेरा आगे यही अनुरोध है, जब भी इस तरह की कोई भी मीटिंग्स हो तो आप जरूर आएं और उसमें सीखें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं। एक सफल कार्यक्रम था। मैं व्यापार मंडल के सभी साथियों और जीएसटी विभाग के और सीजीएसटी विभाग के सभी कर्मचारियों को इसका धन्यवाद देता हूँ।